प्रदेश में एक ऐसा विचित्र गांव है जहां 400 बरस से कोई संतान जन्मी ही नहीं है। एक ऐसा गांव जहां पिछले 400 बरस से किलकारी नहीं गूंजी। इस गांव में 17वीं शताब्दी से आज तक किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। एक ऐसा गांव जो अभिशप्त है, अकल्पनीय है और अनसुना है। जी मीडिया की टीम आज आपको लेकर चलेगा उसी गांव में जहां 400 बरस से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ, फिर भी ये गांव आबाद है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है इस गांव की कहानी, आखिर क्या है इस गांव का अनोखा सच। मध्य प्रदेश में एक विचित्र गांव है जहां 400 बरस से गांव के भीतर कोई संतान जन्मी ही नहीं है। तो क्या गांव आबाद है या फिर वीरान? आपके मन में भी कई सवाल होंगे जैसे मेरे मन में भी है। आइए चलते हैं उस गांव में और जानते हैं हकीकत क्या है। ये है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का सांका श्यामजी गांव। करीब 2000 की आबादी वाला ये गांव बेहद खास है, या यूं कहें कि इस गांव में एक ऐसी विचित्र परंपरा है जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। 21वीं सदी के इस आधुनिक युग में 400 सालों से कई पीढ़ियां एक ऐसी परंपरा या धार्मिक रीति रिवाज को ढोते आ रही हैं जिसके पीछे या तो धार्मिक मान्यता है या फिर अनजाना डर। गाँव से बाहर ही टोपा में धर दे, मुझे ले जा वहीं गाँव से बाहर ही अस्पताल जा रही अब नसीगढ़। हाँ वहीं जीप वहीं फोन कर दो, जी बजे आना, जीप में बिठार के ले जाओ, सूदा कोटा के नहीं फिर आवे ना। मतलब जब डिलीवरी होती है उसके 10 दिन बाद यहाँ लोग पहुँचते हैं। हाँ ना लाता घर में। हाँ इतने महीने भट्टी चीज पीसी से नहीं, वो कौआ बोल उठा तो उनने दनु गया जाने को घट्टी ओढ़ गई। घट्टी ओढ़ने के बाद उनने फिर ना भगवान ने रूट हो गया तो उनकी चिटी आंगली कट गई विष्णु कर भगवान की। जब फिर उनने कह रही ना नगरी में थारे बाल बच्चों नहीं हो, गाँव से बाहर कोई वैदा नहीं आई थारे अंदर। हाँ। और अगर कोई बच्चा यहाँ पैदा हुआ तो उसके साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं होता ना, वो भी जात लंगड़ा लूड़ा हो जाता। सुना आपने, अब आपको यकीन हो गया होगा कि सच में यहाँ गांव के भीतर किसी बच्चे का जन्म नहीं होता। हमने यहाँ एक नहीं बल्कि अनेक बुजुर्ग लोगों, महिलाओं और नौजवानों से बातें की तो अलग अलग तरह की कहानियां सामने आई। इन सभी कहानियों का जो सार निकला वो ये था कि एक धार्मिक मान्यता के चलते गांव में मौजूद सांका श्यामजी मंदिर इस रीति रिवाज का वो केंद्र है जिसके आसपास ये पूरी कहानी घूमती है। राजगढ़ जिले के सांका श्यामजी गांव में वाकई पिछले 400 बरस से गांव के भीतर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, और अगर कुछ संतानों ने जन्म लिया भी तो या तो विकलांग हुए या फिर उनकी मौत हो गई। आखिरकार इस कहानी में क्या सच्चाई है, ये जानते हुए हम जब गांव में आए तो सारी कहानी एक मंदिर पर केंद्रित मिली। और इस वक्त हम इसी मंदिर में हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ सांका श्याम जी का मंदिर है, देवनारायण जी का मंदिर है। और ये जो मंदिर है यहाँ 16वीं-17वीं शताब्दी में जब यहाँ के स्थानीय राजपूत राजा श्याम सिंह खींची हुआ करते थे, वो मुगलों से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए थे, और उसके बाद उनकी याद में उनकी पत्नी भाग्यवंती देवी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। बताया जाता है कि जिस दौरान ये मंदिर का निर्माण चल रहा था, 6 महीने की एक रात हुई थी, ऐसी किंवदंती है। और उसी रात के अंदर किसी महिला ने अनाज पीसने की जो घट्टी होती है वो चलाई, जिससे विघ्न उत्पन्न हुआ। और उसी वक्त ये श्राप दिया गया देवताओं द्वारा कि अगर यहाँ इस गांव में, गांव के भीतर, गांव की सरहद में यहाँ पर कोई भी प्रसूति होती है तो वो बच्चा बच नहीं पाएगा, यानी कोई भी महिला अपनी संतान को यहाँ पर जन्म नहीं दे सकती। और यही कहानियां पूरे गांव के लोग बताते हैं, जिसकी वजह से आज भी ये प्रचलन है। इसी किंवदंती को लोग यहाँ मानते हैं, और आज भी मौजूदा भारत में 21वीं सदी में भी इस गांव के भीतर कोई संतान यहाँ जन्म नहीं ले पाती है। 16वीं शताब्दी में जब ये आक्रमण किया था ना राजा, तो राजा मारा गया था। अब राजा मारा गया था तो रानी अकेली रह गई थी। अब रानी अकेली रह गई, 7 रानी थी उनके,
तो 6 तो पानी में डूब के मर गई और एक गर्भवती थी। तो पहले छुआछात ज़्यादा थी तो उनने के हिसाब में मैतरानी, उनने के नहीं मैतरानी नहीं रानी हो, तो नहीं मैं मैतरानी हूँ। अब वो उससे निकल के भगी तो यहाँ जोगा पटेल रहता था बड़ी कड़ार, उसके घर में आग शरण ले ली। अब उनने शरण ले ली, उनने की भागवती नाम था उसका, कि भगली कैसे आई तो आसान से आई भैया, जो तो मर गया अब मैं बचा तू तो चल मैं तेरा आई जा गया, मैं गुफा में रख दो, यहीं हर बच्चा बच्ची पैदा हो। जिससे हमारे प्रधान है कि गांव में पैदा नहीं होता, गांव में डिलीवरी नहीं होती है, मतलब बाहर ही होती है। जिससे फिर हमने कुछ दिन तक सरकार से पुकार करी तो उनने फिर डिलीवरी केंद्र बनाया, तो उसमें वो औरतें नहीं जाती डर के मारे के भूत प्रीत है इसमें, तो ये है वो है, तो टोपा रखते हैं और टोपा के नीचे 3 दिन रहती है। फिर 3 दिन के बाद 3 बार नहलाने के बाद घर में लाते हैं। ऐसे ही होता है, अभी भी ऐसा ही होता है, ये यही परंपरा है। 7-8 पीढ़ी हो गई यहाँ मंदिर की। अब हमारे पैतृक वो है पूर्वजों की धरोहर, हम संभालते आ रहे हैं और हम ही ये सेवा पूजा सभी काम हम ही करते हैं, पूरे देखभाल। क्या किंवदंतियां हैं यहाँ को लेकर? यहाँ की ऐसी है साहब के वो कहते हैं कि हमारे पूरे बड़े पुराने बूढ़े लोग कि ये मंदिर देवताओं ने बनाया था, एक रात में बन गया था। फिर वो रात में महिला ने घट्टी चला दी तो उनने देवता ने श्राप दे दिया यहाँ से डिलीवरी नहीं होगी, मतलब इस तरह से है। फिर क्या पूरे गांव के लोगों ने ये इस बात को आगे बढ़ाया कि वो उनके घरों में भी डिलीवरियां नहीं होगी, ऐसा कुछ? सब हमारे देखे सभी लोग हमारे जो थे सब यही करते हैं, मतलब आज भी नहीं होता है, अलग अलग कोई प्रथा चल रही है हमारी। आज भी आपकी कितनी पीढ़ियां हैं जो यहाँ इस गांव में नहीं जन्मी? पीढ़ी हो गई हमारी, हम भी बाहर, हमारा जन्म भी बाहर हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 80 किलोमीटर दूर बसे करीब 2000 लोगों की आबादी वाले इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि उसका जन्म इस गांव में हुआ है। 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग व्यक्ति तक सभी के जन्म में एक बात समान है और वो ये है कि सभी का जन्म गांव के बाहर हुआ है। गांव में जब भी किसी गर्भवती महिला को दर्द उठता है तो उसे सीधे गांव से बाहर अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ तक कि बारिश के दौरान भी महिलाओं को प्रसव के लिए गांव से बाहर ले जाया जाता है। इस गांव का ये अघोषित नियम है कि यहाँ किसी बच्चे का जन्म नहीं होगा। साकाश्याम जी गांव में बरसों बरस से जो प्रथा चली आ रही है, लोग उसका आज भी निर्वहन करते हैं। खासकर कुछ साल पहले तक जब हॉस्पिटल्स की सुविधाएं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तब खेतों में और गांव की सरहद के बाहर खलिहानों में डिलीवरी कराना पड़ती थी। ऐसे में कई बार जोखिम भी उठाना पड़ता था। सरकार ने इसी के मद्देनजर यहाँ पर एक प्रसूति गृह बनाया था। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये गांव की सरहद के बाहर है और यहाँ पर एक प्रसूति गृह पिछले 10 साल पहले बनाया था, लेकिन मेंटेन नहीं होने की वजह से और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होने की वजह से ये जो बिल्डिंग है, ये जो इमारत है, ये पूरी तरह से घास फूस के अंदर दब चुकी है और ये अब जो है पूरी तरह से यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। लेकिन सरकार ने अपना दायित्व निभाया था। हालांकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर गांव के बाहर, क्योंकि गांव की सरहद के भीतर कोई डिलीवरी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं और यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ भी होना चाहिए था। लेकिन किसी भी तरह की सुविधा नहीं होने से कई बार यहाँ पर जोखिम उठाना पड़ा। साथ ही अब ज्यादातर जो महिलाएं हैं, जो नए जमाने में, नए वक्त में जो बहुएं आती हैं, उनकी डिलीवरी यहाँ से बाहर हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है या फिर उनको कई दिनों के लिए डिलीवरी से पहले किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया जाता है। साकाश्याम जी गांव के लोगों की मान्यता है कि ये गांव अभिशप्त है। कुछ लोग इसे धार्मिक मान्यता से, जबकि कुछ लोग इसे साकाश्याम जी मंदिर की पवित्रता से जोड़ते हैं। लोगों की मान्यता है कि अगर गांव में किसी बच्चे का जन्म कराया गया तो बच्चे या मां में से किसी एक की मौत हो जाएगी या फिर बच्चा विकलांग हो जाएगा। ऐसे ही एक अपंग व्यक्ति से जब हमने बात की तो उसने कहा कि गांव के बाहर जाने से पहले ही अचानक प्रसव पीड़ा होने से गांव में ही उसका जन्म हुआ था, जिससे उसका ये हाल हुआ है। मानो इस घटना के बाद तो ग्रामीणों का विश्वास और भी पुख्ता हो गया।
ऐसे ही हुआ सर मेरे साथ भी। मानो घर से कुछ निकालने में कुछ गड़बड़, थोड़ी देर हो गई हो, टाइम हो गई हो, इस कारण विकलांग हो गया। आपका जन्म गांव के अंदर हो गया था गलती से? गांव के अंदर हो गया सर। तब से ही आपकी ये स्थिति है? जब से स्थिति ऐसे कैसे हो गया था? गलती से हो गया था या से ही मानो सर? अब वो जल्दी ले जाने में देर हो गई, इस कारण वो हो गया गांव घर पर। आपकी बचपन से ये स्थिति है? बचपन से यही स्थिति है सर। क्या आपके परिवार में और भी लोगों ने फिर क्या बात कही, फिर क्या सोचा? ने यही कही मानो यार, जो घर पर होने में जो गड़बड़ हो ही नहीं कर, अब गांव से बाहर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ बच्चा बच्ची गांव से बाहर के डिलीवरी हुई सर, हमारा परिवार की बहुत सी हुई, पर कुछ भी परेशानी नहीं है। गांव के लोग इसी डर के चलते पिछले 400 सालों से इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। सरकार ने भी गांव की इस प्रथा को मानते हुए आपातकालीन परिस्थितियों के लिए गांव के बाहर प्रसूति गृह बनाया था। हालांकि सही रखरखाव नहीं होने के कारण आज उस कमरे के आसपास गंदगी फैली है। कमरे का दरवाजा भी टूटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण अब वहां कोई नहीं जाता। ऐसे में गांव वालों को मजबूरन 18 किलोमीटर दूर नरसिंहगढ़ अस्पताल में जाकर प्रसव करवाना पड़ता है। मौजूदा वक्त में स्वास्थ्य विभाग इस गांव को लेकर ज्यादा अलर्ट है और जननी एक्सप्रेस को स्पेशली इसी गांव के लिए तैनात किया गया है। एक हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है, क्योंकि वहाँ जो डिलीवरी स्टाफ होना चाहिए तो वो ना होने के कारण उसको बंद है, लेकिन CHO वर्तमान में अभी कार्यरत है। क्या वहाँ से ज्यादा कॉल फ्रिक्वेंटली आते हैं जननी एक्सप्रेस, ज्यादा वहाँ पे आप लोग अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ गाँव में प्रसूति होती ही नहीं है? नहीं, अलर्ट रहते हैं बिल्कुल। हमने CHO, आशा, आंगनवाड़ी सभी से बोल के रखा है कि जैसे ही हमारे पास सूची भी आ जाती है कि इस मंथ कौन सी डिलीवरी होना है, कि LMP है क्या है, पूरी जानकारी हम उसकी रखते हैं और वो टाइमली हमारे पास आ जाती है। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई है कि उसकी डिले होने की वजह से कोई ऐसी हमको प्रॉब्लम है। गांव में किसी महिला की डिलीवरी ना करवाने को लेकर 3 अलग-अलग किंवदंती प्रचलित हैं। पहली किंवदंती के अनुसार 16वीं शताब्दी में जब यहाँ श्याम जी का मंदिर बनाया जा रहा था, इस समय गांव की किसी महिला ने रात के समय गेहूं पीसने के लिए चक्की चला दी। इससे देवताओं का ध्यान भंग हो गया और उन्हें गांव की महिलाओं को श्राप दिया कि आज के बाद गांव में कोई भी महिला बच्चों को जन्म नहीं दे पाएगी। दूसरी किंवदंती ये है कि एक बार राजा श्याम सिंह खींची की 7वीं रानी को किसी कारण से जंगल में संतान को जन्म देना पड़ा था। इस कारण रानी ने गांव को अभिशाप दिया कि अब गांव में कोई महिला अपनी संतान को जन्म नहीं दे पाएगी। उसके बाद से ही इस गांव में महिलाएं बाहर जाकर अपने बच्चे को जन्म देती हैं। हम इस वक्त साका श्यामजी गांव में हैं और जिस तरह की बात हमने सुन रखी थी कि यहाँ पर 400 बरस से गांव की सरहद के भीतर किसी संतान का जन्म नहीं हुआ है, ये हकीकत है और इस पर एक तरह से मोहर लग चुकी है। दरअसल एक धार्मिक मान्यता के चलते इस पूरे गांव में यह परंपरा है, या ये कहा जा सकता है कि उस किंवदंती का लोग पालन कर रहे हैं और कई पीढ़ियां जो यहाँ पर रह रही हैं, उनकी जो संतानें हैं वो इस गांव की सरहद के बीच जन्मी नहीं है। और ऐसा एक नहीं बल्कि अनेक लोगों ने हमें बताया कि आज यानी मौजूदा वक्त में भी भारत जैसे देश के इस गांव में ये परंपरा जीवित है और लोगों का कहना है कि यहाँ पर सालों साल से यानी कई सालों से यहाँ पर कोई संतान इसलिए जन्मी नहीं है क्योंकि यहाँ पर भगवान का एक अभिशाप था, या ये कहा जाए कि यहाँ पर लोग उस धार्मिक रीति रिवाज का अभी तक पालन करते आ रहे हैं। हमारा पोता भी नहीं हुआ, नाती पोती सब पूरा गांव का हमारा गांव बारे हुआ। अब नहीं लाड़िया पत्नी हमारे दुल्हन का नहीं हुआ, सबको हुआ, हमारी दुल्हन का सबका। आपने कितने बच्चों को जन्म दिया? तो दोनों बच्चे कहाँ जन्मे आपके? नहीं, गांव बारे, गांव के बाहर। हाँ, सबका पूरा गांव का ये में होता है, पूरे भारत का हमारा समय का एक है। तो दिक्कत नहीं होती बाहर? वो नहीं। जन्म कहाँ हुआ और कैसे सब व्यवस्था जमाई जाती है?
मेरा जन्म बाड़े में हुआ है। यहाँ पर पीछे बाड़ा रहता है और यहाँ पर ना अंदर डिलीवरी नहीं होती है किसी की भी। जैसे औरतें रहती ना, किसी की डिलीवरी अगर समय नज़दीक आ जाता है, पेट दर्द करना, कमर दर्द होता है, तो वो बाड़े में जाके बैठ जाती है। और जैसे आसपास की जो महिला रहती है, कोई डिलीवरी करती है ना, उनको बुला लेती है वहाँ पर। और वहाँ पर 3 दिन तक वहीं रहती है, वहीं पर खाना वाना घर से खाना जाता है। और वहाँ पे वो टापरी बना के वहाँ पर रह जाते हैं। अगर पानी की व्यवस्था और नहीं, पानी आ रहा है तो वहाँ टापरी बनाते हैं। सांका गांव के लोग सदियों से इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन अब ये गांव जल्द ही पूरी तरह से वीरान हो जाएगा। दरअसल गांव के पास से बहने वाली पार्वती नदी पर एक बड़ा डैम बन रहा है। इस कारण अब ये रहस्यमयी गांव डूब क्षेत्र में आ जाएगा। गांव के सभी लोगों को मुआवजा भी मिल चुका है। प्रशासन ने इस गांव को खाली करने के आदेश दे दिए हैं, यानी जल्द ही गांव वाले इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। हालांकि पानी के कारण गांव में बने ऐतिहासिक मंदिर को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए प्रशासन ने मंदिर के चारों ओर कंक्रीट की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए आम लोग आ सकें, इसके लिए एक पुल बनाया गया है। तो वहीं गांव के लोगों का कहना है कि विस्थापन के बाद भी वो इस परंपरा का निर्वहन लगातार करते रहेंगे। राजगढ़ से पुष्पेंद्र वैद्य के साथ जी मीडिया।